आज हम लोग 11th क्लास का बायोलॉजी पढ़ते हैं जो कि अध्याय 2 है। और अध्याय 2 में जो है हम लोग पढ़ते हैं क्या, देखिए, जीव जगत का वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, जिसका हिंदी हो गया जीव जगत का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको हम लिखे हैं बोर्ड पर, एक बार ध्यान से देखिए। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? संसार में करोड़ों जीव हैं, उनमें से प्रत्येक जीव का अध्ययन करना आसान नहीं होता है। संसार में करोड़ों जीव हैं, उनमें से प्रत्येक जीवों का अध्ययन करना आसान नहीं होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए जीवों को अलग अलग समूहों में बांटकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए जीवों को अलग अलग समूहों में बांटकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, आप कभी दवा के दुकान पर गए होंगे, किसी दवाई के दुकान पर गए होंगे, तो वहाँ आप जैसे ही आपने पुर्जा थमाया, दुकानदार ने क्या किया, फटाक से दवा निकाल करके आपको दे दिया। सब इससे क्या समझें आप? ठीक है, दुकानदार ने क्या किया था कि दवा को जो है ना विभिन्न वर्गों में अलग अलग बांट कर रखा था। जैसे ही ए ग्रुप वाला दवा है मान लीजिए, तो उसको इस खटाल में रख दिया, बी ग्रुप वाले को उधर, सी ग्रुप वाले को इधर। जैसे ही देखा आओ ए ग्रुप वाले में है ये दवाई है, खटाल नंबर 3 से फटाक से निकाल के दे दिया। कहने का मतलब क्या, अगर सजा कर नहीं रखता, आप पुर्जा देते, उसको ढूंढ रहा है। अब हज़ारों कंपनी का दवाई है, उसमें किधर देखेंगे, नहीं देखेंगे कौन सा दवा है ना है, तब तक पेशेंट जो कस्टमर है वो तो भाग जाएगा ना। तो ठीक उसी प्रकार से जीवों को अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया ताकि उसका हम आसानी से अध्ययन कर सकें। तो आप समझ गए कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम लोग लिखे हैं कि संसार में करोड़ों जीव हैं, उनमें से प्रत्येक जीव का अध्ययन करना आसान नहीं होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए जीवों को अलग अलग समूहों में बांटकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं वर्गीकरण का इतिहास। आखिर वर्गीकरण को सबसे पहले कौन ने किया था, उसके बाद किसने किया, फिर किसने किया, इसको समझेंगे। तो वर्गीकरण का इतिहास में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, सर्वप्रथम अरस्तु ने वर्गीकरण किया। किसने वर्गीकरण किया? अरस्तु ने। अरस्तु ने क्या किया? जीव जगत का वर्गीकरण किया। उन्होंने जीव जगत को 2 भागों में बांटा, एक पादप जगत, दूसरा जंतु जगत। पादप जगत में पेड़ पौधे शाख झाड़ियाँ आते थे, और जंतु जगत में रक्त वाले और रक्तहीन जंतु आते थे। ठीक है, तो अरस्तु के बाद फिर लिनियस ने उसको किया। लिनियस ने पादप, जंतु और युगलिना 3 भागों में बांटा। और इसके बाद जो है कॉपलैंड ने फिर इसको वर्गीकरण किया। कॉपलैंड ने इसे 4 भागों में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया। लेकिन इन लोगों का जो ये वर्गीकरण का सिद्धांत था, ये आगे चल करके गलत हो गया। वैज्ञानिक 1969 ईस्वी में आए, जिसका नाम था R.H. व्हिटेकर। आपको याद रखना है, R.H. व्हिटेकर। इन्होंने क्या किया? R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने जीव जगत को 5 भागों में बांटा, जो कि सभी जगह मान्य रहा। यही सबसे प्रमुख रहा, इसके अलावा जितना भी था सब खारिज हो गया। ठीक है, तो जीवों को 5 जगत में बांटा, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमेलिया। ठीक है, अब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे नेक्स्ट, तो उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमेलिया को पढ़ेंगे। ठीक है, R.H. व्हिटेकर ने कोशिका संरचना, शारीरिकी संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृत्तीय संबंध के आधार पर उनका वर्गीकरण किया। ठीक है, आपसे पूछ सकता है R.H. व्हिटेकर ने किसके आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया, तो आपको आसानी से बता देना है कि R.H. व्हिटेकर ने कोशिका संरचना, शारीरिकी संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृत्तीय संबंध के आधार पर उनका वर्गीकरण किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसके हम मोनेरा, तब प्रोटिस्टा, तब फंजाई, तब प्लांटी और तब एनिमिलिया के बारे में बारी बारी से बताएंगे।